स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C3H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स को ड्रॉ करें तो इसमें एक कंपाउंड मिलेगा प्रोपेनोन, जो कि कीटोन होता है। वहीं अगर हम दूसरा कंपाउंड बनाएं तो वो होता है प्रोपेनल, और यह एक अल्डिहाइड है। सिंस दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। उसी तरह से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, एसिड्स और एस्टर्स, ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम अल्कोहल्स और ईथर्स की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O, और इस फॉर्मूले से हम अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कंपाउंड लें जिसमें 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी जिसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, तो अगर हम इसका अल्कोहल बनाएंगे तो वो हमें मिलेगा C2H5OH। वहीं अगर हम इसके लिए ईथर ड्रॉ करें तो वो मिलेगा CH3OCH3। सिंस इनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। इनके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO। अगर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन टर्मिनल कार्बन पर लगता है तो वह अल्डिहाइड बनता है। वहीं अगर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन किसी बीच के कार्बन पर लगता है तो वह कीटोन बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C3H6O कंपाउंड्स के कीटोन्स और अल्डिहाइड्स बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे CH3CH2CHO, जो कि अल्डिहाइड होगा। वहीं CH3COCH3 कीटोन होगा। अगर हम साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की बात करते हैं तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप CH3CN और CH3NC को ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अमीन्स की। तो अमीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। अगर नाइट्रोजन एटम पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यह 1 डिग्री अमीन होता है। वहीं अगर नाइट्रोजन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम और 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो वह 2 डिग्री अमीन होता है। वहीं अगर नाइट्रोजन एटम पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है और 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसको हम 3 डिग्री अमीन कहते हैं। और इन तीनों अमीन्स के केस में नाइट्रोजन एटम पर हिंड्रेंस बढ़ने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, और इसीलिए इनको हम एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C3H9n के अमीन्स बनाएं तो वो हमें कुछ ये मिलेंगे, जिसमें पहला कंपाउंड है CH3CH2CH2NH2, वहीं दूसरा कंपाउंड है CH3NH C2H5, वहीं तीसरा कंपाउंड है CH3NCH3CH3। चलिए अब हम बात करते हैं एसिड्स और एस्टर्स की। एसिड्स और एस्टर्स के लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO2। यदि हम
इस फॉर्मूले से एसिड और एस्टर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वहीं अगर ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो वह एस्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C3H6O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला से एसिड बनाते हैं तो वह कुछ यह होता है, वहीं अगर हम एस्टर बनाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए अब हम बात करते हैं अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स की। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C3H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला का अल्कीन बनाते हैं तो वह हमें कुछ यह मिलता है, वहीं अगर हम साइक्लोअल्केन बनाते हैं तो वो हमें एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। आई होप आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। किसी भी कंपाउंड में मेटामेरिज्म तब होता है जब मेन फंक्शनल ग्रुप या फिर हेट्रो एटम के अराउंड कार्बन एटम्स का नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम C4H10O मॉलिक्यूलर फार्मूला के ईथर्स बनाते हैं तो इसमें एक ईथर कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन के एक तरफ केवल एक कार्बन एटम है, वहीं दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम इसी फॉर्मूला से दूसरा ईथर बनाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों कंपाउंड्स में हेट्रो एटम के अराउंड कार्बन एटम्स का नंबर अलग अलग है, तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मेटामर्स कहे जाएंगे। आप याद रखिएगा कि मेटामेरिज्म में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या फिर पॉलीवैलेंट एटम होना मस्ट है, जिसके अराउंड हम कार्बन एटम्स के नंबर को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ईथर्स को ले सकते हैं। ईथर्स में मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, वहीं अमीन्स भी मेटामेरिज्म शो करते हैं। इनके लिए भी 2 डिग्री अमीन में कम से कम 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। थायोईथर भी मिनिमम 4 कार्बन एटम्स के साथ मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। वहीं अगर हम कीटोन की बात करें तो यहाँ पर हमें मिनिमम 5 कार्बन एटम वाले कीटोन लेने होंगे, तभी मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। चलिए देखते हैं कीटोन के केस में ऐसा क्यों होता है। अगर हम 4 कार्बन का कीटोन बनाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें कीटोन ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन होगा और दूसरी तरफ 2 कार्बन एटम्स होंगे। और अगर हम इसमें एक साइड से कार्बन को निकालकर दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं तब पर भी हमें ऐसा ही कंपाउंड मिलेगा। इसीलिए 4 कार्बन वाले कीटोन्स मेटामेरिज्म शो नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम 5 कार्बन वाले कीटोन के लिए स्ट्रक्चर्स बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कंपाउंड में CO ग्रुप के दोनों तरफ 2-2 कार्बन एटम्स हैं, वहीं दूसरे कंपाउंड में CO ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग नंबर में कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स होंगे।